हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों को आने वाले सेशन में, चार्जिंग की सेक्शन में, जिस आईसी के अंदर 3 चार्जिंग आईसीओ का यूज किया गया है, उसका चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है, उसकी चार्जिंग की बूट सीक्वेंस कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक MT6360P की चार्जिंग आईसी की बूट सीक्वेंस, उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके एक वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किया है। तो जिस किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख ले, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 3 चार्जिंग आईसी का जो कॉन्सेप्ट है, 3 चार्जिंग आईसी हमारे मोबाइल के अंदर कैसे वर्क करती है, 3 चार्जिंग आईसी का यूज किस तरह से किया गया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ब्लॉक डायग्राम में पहले बताया है कि जो हमारी चार्जिंग की जो स्टार्टिंग होगी, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन का, वो V बस से स्टार्ट करेंगे और V बस का जो स्टार्टिंग होगा वो B2B कनेक्टर से होगा। तो हम लोग B2B कनेक्टर पे जाते हैं सबसे पहले। तो अभी V2B कनेक्टर पर ना जाते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले चार्जिंग आईसी, जो 3 चार्जिंग आईसी हैं, उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये U4800 और इस आईसी का नंबर है MT6360RP। ठीक है, तो MT6360 की जो आईसी है, चार्जिंग आईसी, ये दोस्तों एक इंडक्टिव चार्जिंग आईसी है। दोस्तों, हमारे मोबाइल के चार्जिंग सर्किट में तीन तीन तरह के चार्जिंग सर्किट पाए जाते हैं, जिसमें कि एक होता है लीनियर चार्जिंग सर्किट, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का यूज करके चार्जिंग सर्किट को बनाया जाता है और उसके थ्रू हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। दूसरा होता है इंडक्टिव। हाँ, इंडक्टिव के अंदर दोस्तों हर जो भी हमारा इंडक्टिव चार्जिंग सर्किट होगा, उसका जो स्विचिंग होगी, स्विचिंग के आउटपुट में एक बक कॉइल का यूज किया जाता है। और तीसरा जो टाइप होता है हमारा, होता है कैपेसिटिव। कैपेसिटिव में दोस्तों एक आईसी के अंदर 4 से 5 मोसफेट सीरीज में यूज किए जाते हैं और उसके बाहर में बहुत ही ज्यादा, मतलब एक 4-5 कैपेसिटर, एक साइड में 4 कैपेसिटर और उसके नीचे 4 कैपेसिटर, ऐसा कुछ इस तरह से 8 कैपेसिटर, 8 से 10 कैपेसिटर का यूज करके कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी बनाई जाती है। तो इंडक्ट लीनियर चार्जिंग आईसी के बारे में हमने देख लिया ऑलरेडी, और इंडक्टिव को भी हमने देख लिया है। और कैपेसिटिव की चार्जिंग की जो सेक्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में करूंगा। और इस वीडियो में हम लोग इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों की जो कॉम्बिनेशन से चार्जिंग आईसी जो हमारा कैसे वर्क करती है, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने रेडमी नोट 11 प्रो, जो कि एक मीडियाटेक बेस सीपीयू है, तो उसका जो चार्जिंग सेक्शन है, जिसके अंदर 3 चार्जिंग आईसी यूज की गई है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये एक कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव चार्जिंग सर्किट है, और ये एक इंडक्टिव है, और फिर ये एक कैपेसिटिव है। तो इस तरह से 3 चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है। तो ये चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग सर्किट सर्किट 3 चार्जिंग आईसी वाली कैसे वर्क करेगी, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो चार्जिंग की जो V बस लाइन होगी, वो इस B2B कनेक्टर पे इन होगी, और इस B2B कनेक्टर से होते हुए ये एक मोसफेट के अंदर जाएगी। मोसफेट के ड्रेन पे वोल्टेज इन होगी, और इसका जो एक सिरा होगा V बस का, इसी V बस की लाइन से एक V बस की ही वोल्टेज इस आईसी के अंदर दी जाती है, जहां पे लिखा हुआ है VAC, मतलब वोल्टेज एडेप्टर करंट। इस लाइन के थ्रू दोस्तों, ये जो आईसी है,
हमने जो चार्जर मोबाइल से कनेक्ट किया है उसकी एम्पियर को सेंस करती है। और यही वोल्टेज दोस्तों इस लाइन से, वो भी गेट की लाइन होगी इस आईसी के अंदर, उस लाइन से इस मॉसफेट के गेट पे जाएगी। और जब इस मॉसफेट के गेट पे ये वोल्टेज मिलेगी, तब ये जो मॉसफेट है ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउट करेगा। और फिर जो इसकी जो ये आउटपुट होगी, एक ओवीपी के रूप में ये इस मॉसफेट का यूज किया गया है। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो बनेगा यूएसबी ओवीपी वीबस। और दोस्तों ये जो वोल्टेज है यूएसबी ओवीपी वीबस, ये तीनों आईसीओ की एक इनपुट वोल्टेज, वीबस की इनपुट वोल्टेज बनेगी। तो ये एक कैपेसिटिव चार्जर है। और ये इस मोबाइल के अंदर दोस्तों 2 बैटरी कनेक्टर भी यूज किए गए हैं। तो ये एक प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा इससे पहले जो हमने कैपेसिटी आईसी देखा था, हाँ, उसके मोसफेट के थ्रू जो वोल्टेज आउट हुआ था यूएसबी वो भी वीबस, वो इस आईसी की वीबस बनेगी। ये हमारा एक इंडक्टिव चार्जिंग आईसी है। और इसके अंदर दोस्तों 2 कैपेसिटिव चार्जर है, 2 कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है। और जो हमारी दूसरी कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी होगी, वो हमारा सेकेंडरी, जो हमारा सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर होगा उससे इसकी आउटपुट कनेक्ट होगी। और सेकेंडरी जो हमारा बैटरी कनेक्टर होगा, वहां पे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसकी बैटरी कनेक्टर पे सिर्फ 2 लाइनों का यूज किया गया है, एक वीबैट और एक ग्राउंड। और ये जो हमारा दूसरा कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है, उसके साथ में जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, वहां इस बैटरी कनेक्टर के साथ में इसका बैटरी का पॉजिटिव लाइन, इसकी ग्राउंड लाइन और फ्यूल गेज I2C, इस बैटरी कनेक्टर के अंदर I2C लाइन का यूज किया गया है। और इस यहाँ पे जो हमारा आईडी और थर्मल की जो लाइन थी, उसको रिप्लेस करके इस आईसी के अंदर I2C लाइन का यूज किया गया है। और ये लाइन दोस्तों सीपीयू के साथ में कनेक्टेड होगी। तो इस तरह से कुछ ये इसका चार्जिंग का ब्लॉक डायग्राम है। तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, कोई भी चार्जिंग की कोई भी सर्किट हो, अगर उसमें 2 आईसी लगी हो, 3 लगी हो, 4 लगी हो, कितनी भी चार्जिंग आईसी लगी हो, सबसे पहले हमें जो उसको देखना होगा, हमारी जो चेकिंग होगी, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंडक्टिव चार्जिंग आईसी को ही देखेंगे। भले ही हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है यूएसबी बस की, वो इस मॉसफेट के थ्रू यहाँ पे जब ये ओवीपी का गेट जब ये इनेबल होके इस मॉसफेट पे जाएगा, तो ये मॉसफेट यहाँ से वोल्टेज आउट करेगा और इस आईसी के वीबस की पिन पे जाएगी। तो दोस्तों, ये आईसी तो ठीक है, ये आईसी तो ओके होना चाहिए, क्योंकि ये आईसी, अगर ये आईसी प्रॉब्लम में आ जाएगी तो हमारी जो वीबस की वोल्टेज है इस मॉसफेट से आउट नहीं होगी। और जब इस मॉसफेट से वीबस की वोल्टेज आउट नहीं होगी, तो तीनों आईसीओ की किसी भी वीबस की लाइन पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो ये आईसी ओके तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमें चेकिंग करनी होगी, तो यहाँ पे अगर वीबस की वोल्टेज आउट हो गई, उसके बाद में जब हम चेकिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये जो हमारा इंडक्टिव चार्जिंग आईसी है, उसको हम लोग सबसे पहले उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा इंडक्टिव चार्जिंग आईसी अगर ओके हो गया, उसके बाद हम लोग जो हमारी सेकेंडरी जो हमारी आईसी होगी, अपना कैपेसिटिव, जो 2 कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वीबस की वोल्टेज चार्जिंग विन नाम से इन हुई है। और यही लाइन दोस्तों वीबस की एक पीडी वीबस नाम से यहाँ पे इन हुआ है वोल्टेज। पीडी वीबस दोस्तों, इसका जो नाम है वो है पावर डिटेक्ट वीबस। इस लाइन के थ्रू दोस्तों चार्जिंग की जो एम्पियर है उसको ये आईसी सेंस करेगा। और दूसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक PDCC1 PDCC2। तो इस CC1 CC2 के लाइन के थ्रू भी ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है, इसके चार्जर के एम्पियर को सेंस करेगा। और फिर इसकी इंफॉर्मेशन I2C लाइन के थ्रू, यहाँ से I2C लाइन के थ्रू सीपीयू
इसकी इंफॉर्मेशन को सीपीयू सेंस करेगा और फिर उसके हिसाब से चार्जिंग आईसी को ड्राइव करा के फास्ट मोड में चार्जिंग को एक्टिवेट करेगा। अब जब यहाँ पे दोस्तों वीबस की वोल्टेज इन हो गई तो सेकंड जो हमारी टेस्टिंग होती थी वो हम लोग वीबस की देखते थे, सॉरी एमआईडी की। अब एमआईडी पे हम लोग यहाँ पे 5 वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जब इसकी इनपुट वोल्टेज इस आईसी के अंदर मिल जाएगी, उसके बाद हम लोग जो हमारी जो चेकिंग होगी वो होगी एक इस आईसी के अंदर एक इस आईसी की इंटरनल जो हमारी लाइनें कंट्रोलिंग लाइन होगी, उसकी इंटरनल कंट्रोलिंग लाइन को वर्क करने के लिए एक वोल्टेज इसी आईसी के थ्रू निकलता है, जो कि एक एलडीओ के थ्रू निकलता है। तो सेकेंड टेस्टिंग इस आईसी की इनपुट के बाद में वीबस और पीएमआईडी मिलने के बाद में जो हम लोग चेक करते हैं वो उसकी जो कंट्रोलिंग के लिए जो इस आईसी के अंदर एलडीओ से जो वोल्टेज निकलता है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार स्कीमेटिक में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीबस की वोल्टेज A1 A2 A3 पे इन हुई है और यही वीबस की वोल्टेज यूएसबी यूओबीपी वीबस यहाँ से यही लाइन पीडी वीबस नाम से ये 9 नंबर के पिन पे इन हुई है। दोस्तों ये जो पिन है ये चार्जर की एम्पियर को सेंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे B1 B2 B3 पे पीएमआईडी की वोल्टेज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पीएमआईडी की वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे। अब जब वीबस और पीएमआईडी की वोल्टेज हमें मिल जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस आईसी के अंदर जो इंटरनल इसकी जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग जो लाइनें हैं उसको वर्क करने के लिए एक वोल्टेज की जरूरत होती है, तभी ये इस आईसी की जो कंट्रोलिंग लाइन है वो काम करेगी। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोलिंग लाइनें होंगी, तो उसकी कंट्रोलिंग लाइन को काम करने के लिए इस आईसी के अंदर से एक एलडीओ के थ्रू एक वोल्टेज निकलता है, जो जिसको हमने अलग अलग आईसीओ में VREF, REGN, बूट पावर, VSysON, अलग अलग आईसीओ के अंदर अलग अलग नाम से हमने देखा है। तो वही एलडीओ की जो वोल्टेज है इस आईसी की कंट्रोलिंग के लिए यहाँ से निकली है। इस आईसी से C4 नंबर की पिन से आउट होगी और एक कैपेसिटर यहाँ पे ग्राउंड किया गया है। दोस्तों अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो हमारा मोबाइल पूरा डेड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आईसी है ये चार्जिंग आईसी हमारा ये जो आईसी है ये चार्जिंग आईसी के साथ साथ इस आईसी के अंदर कुछ एलडीओ बक और इस आईसी के अंदर दूसरा भी जो काम, ये मल्टी फंक्शन यूज इस आईसी का यूज होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं FL LED, तो फ्लैश की जो एलईडी है उसको वर्क करने के लिए इस आईसी से वोल्टेज निकलता है। तो मल्टी फंक्शन के लिए इस आईसी का यूज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं U4A002 U4A002 मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ इसका कितना पार्ट है। 2 4 3 1 मतलब 1 2 3 4 टोटल इसकी चार सेक्शन में ये इस आईसी की जो स्कीमेटिक है वो डिवाइड हुई है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस आईसी के इंटरनल कंट्रोलिंग लाइन को वर्क करने के लिए यहाँ से वोल्टेज निकलेगा। अब जब ये वोल्टेज निकल गया दोस्तों, और यहाँ पे इस लाइन के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि ये CC1 की जो लाइन है ये चार्जर के एम्पियर को सेंस करेगा। और एक ये जो कंट्रोलिंग लाइन है दोस्तों चार्ज आई लिमिट, तो इस लाइन के थ्रू दोस्तों इस चार्जिंग आईसी की जो आउटपुट जो कैपेसिटी होगी इस आईसी के थ्रू जो आउटपुट एम्पियर होगा यहाँ से फिक्स कर दिया गया है, ग्राउंड करके एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड करके फिक्स कर दिया गया है। ये दोस्तों ये रजिस्टर जो है एक स्विच की तरह काम करेगा। अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो हमारा मोबाइल जो है ये चार्जिंग आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और फेक चार्जिंग में हमारा मोबाइल जाएगा। तो इतनी लाइनें हैं कंट्रोलिंग की इसमें, चार्जिंग आई लिमिट, PD CC1 CC2, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो स्विचिंग होगी यहाँ पे एक LX यहाँ से स्विचिंग होके वोल्टेज हमारा आउट होगा इस आईसी की C1 C2 C3 की पिन से स्विचिंग होके वोल्टेज आउट होगा और ये एक कॉइल के थ्रू वोल्टेज आउट होके सिस्टम की लाइन से पूरे मोबाइल के अंदर डिवाइड हो जाएगा ये वोल्टेज। और ये एक बूट कैपेसिटर होता है दोस्तों। बूट कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा
कि ये बूट कैपेसिटर के एक साइड में 4 वोल्ट लगभग और दूसरे साइड में 8 वोल्टेज के आसपास मिलता है, 8 से 9 वोल्टेज। तो ये जो बूट कैपेसिटर पे जो 8 से 9 वोल्टेज मिलता है दोस्तों, अगर यहाँ पे 8 से 9 वोल्टेज मिल गई तो ये आईसी को हम लोग समझ सकते हैं कि ये आईसी प्रॉपर अच्छे से काम कर रही है तब। और ये जब 8 से 9 वोल्टेज यहाँ पे निकलने लगेगा, वो तभी निकलेगा जब ये आईसी प्रॉपर स्विचिंग करेगी। और दोस्तों यहाँ से जब ये स्विचिंग होकर बक कॉइल के थ्रू वोल्टेज निकलेगा तो ये सिस्टम की लाइन पे जाएगा और यहीं से इस सिस्टम की लाइन से एक वोल्टेज वापस इस आईसी के अंदर इन होगा। हाँ, 4 पिनों पे इन हुई है वोल्टेज, और फिर ये जो वोल्टेज है यहाँ से आउट होके यहाँ पे आउट होगा, और फिर ये जो दोस्तों ये जो लाइन है हमारी, ये आउट होके वी बैट बन के निकलेगी, और फिर ये लाइन जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे जाएगी। उसको मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, और इसमें कुछ लाइनें और बच गई हैं, उसको मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो J1 और K1 दोस्तों, ये वी बैट प्राइमरी सेंस, इस लाइन के थ्रू दोस्तों हमारी जो ये चार्जिंग आईसी है बैटरी की सेंसिंग लेगा, बैटरी को सेंस करेगा, और अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आएगा तो हमारा मोबाइल डेड हो जाएगा। क्योंकि जब इस लाइन में प्रॉब्लम आ गया तो हमारा ये जो चार्जिंग आईसी है बैटरी की सेंसिंग को सेंस नहीं कर पाएगा, और फिर हमारा जो मोबाइल है ना तो चार्ज होगा ना तो हमारा मोबाइल ऑन होगा। तो ये एक 2 लाइनें हैं, और ये एक यूएसबी की थर्मल लाइन है दोस्तों। थर्मल लाइन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा और आगे नहीं जाऊँगा। इसके बाद में दोस्तों इसकी जो 4800 है, इसके इसी आईसी की जो दूसरी पार्ट है वहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग लाइनें यूज की गई हैं, उसको मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो U4800 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो 4800 है यहाँ पे वी सिस्टम की वोल्टेज इन हो रही है, क्या करने के लिए, एलडीओ की वोल्टेज बनाने के लिए। तो ये जो आईसी है मल्टी फंक्शन के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम की वोल्टेज इन हुई है, और ये सिस्टम की वोल्टेज बक वोल्टेज बनाने के लिए यूज की गई है। तो इसको हम लोग डेड सेक्शन में समझेंगे, फिलहाल अभी हम लोग चार्जिंग का सेक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग इधर यहाँ पे आ गए। ये जो आईसी है, ये जो आईसी का पार्ट है दोस्तों, ये इस आईसी की कंट्रोलिंग की जो लाइनें हैं इस आईसी इस पार्ट में यूज की गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लिखा है IRQB। IRQB जब हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में रहता है और उसको जब हम लोग चार्जर कनेक्ट करते हैं तो एक इंटरप्ट की लाइन सीपीयू से आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये इंटरप्ट की लाइन सीपीयू से आती है, ये हमारा सीपीयू है। और सीपीयू से इंटरप्ट लाइन जब इस आईसी के अंदर आएगी तो हमारा जो चार्जिंग है वो चार्जिंग का इंडिकेटर हमारे मोबाइल के अंदर शो करेगा, और फिर हमारा मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारा मोबाइल ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और एक दूसरा लाइन PDIRQB दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइन है, जब सीपीयू चार्जिंग की एम्पियर को सेंस करेगा कि हमने हाई एम्पियर वाला चार्जर मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया है, तो PD का मतलब होता है दोस्तों पावर डिटेक्ट। तो हाई एम्पियर वाला जब चार्जर सीपीयू डिटेक्ट करेगा, उसके हाई एम्पियर को सेंस करेगा, तो इस लाइन पे एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा, और फिर ये आईसी हमारा फास्ट उस हिसाब से यहाँ इस आईसी के अंदर से एम्पियर निकालना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक लाइन हो गई, और ये एक चार्ज डिटेक्ट की लाइन है दोस्तों, चार्ज डिटेक्ट B। ये जो लाइन है, चार्जिंग इस आईसी के साथ में कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से उसके डिटेक्शन की लाइन लेगी, और यही जो डिटेक्शन की लाइन है इस आईसी इस मोबाइल के अंदर एक दूसरी पावर आईसी है, जो कि डेड के लिए जवाबदार होगी। इसके अंदर भी चार्जिंग का फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पे डिटेक्शन का इस आईसी के अंदर दोस्तों चार्जिंग की जो कुछ सेक्शन इस आईसी के अंदर लिया गया है। तो इस आईसी को भी ये आईसी हमारी जो चार्जिंग की कुछ सर्किट जो इसके अंदर है उसको कंट्रोल करे, उसके लिए इस आईसी को भी चार्जिंग की डिटेक्ट होने की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो इस लाइन से ये जो है इस पावर आईसी को चार्जिंग डिटेक्ट होने की इंफॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव की जो लाइन उसको ग्राउंड किया गया है। और ये लाइन बैटरी की जो ये लाइन है, ये जो लाइन है बैटरी की कनेक्टर से जो प्राइमरी बैटरी आईडी होगी हमारा वहां से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे बैट एडीसी की जो पिन है, ये बैटरी की जो वोल्टेज है उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा,
और फिर सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू हमारा जो सीपीयू है उसकी वोल्टेज को सेंस करेगा, उसके बाद में फिर हमारे डिस्प्ले के ऊपर उसका जो परसेंटेज है वो शो करेगा। तो इस तरह से वो हमारा जो पावर आईसी है वो चार्जिंग को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं F4 नंबर की जो पिन है, हाँ, ये पेरिफेरल चार्जिंग इनेबल की लाइन है। तो इस आईसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, इस आईसी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू इसकी कंटिन्यू वॉचिंग करते रहता है। तो जब इस आईसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस लाइन के थ्रू सीपीयू इस चार्जिंग आईसी को इनेबल या डिसेबल कराएगा। तो ये एक इनेबल और डिसेबल की लाइन है दोस्तों। ये जो आईसी है, ये जो लाइन है इनेबल की, ये इस आईसी के अंदर इनेबल जो हमारे मोबाइल के अंदर जो एलडी और बक है उसकी आउटपुट कराने के लिए ये इनेबल लाइन है। इसके अंदर बाकी की जितनी और दूसरी लाइनें हैं दोस्तों वो चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है, ये बक और एलडीओ की आउटपुट से रिलेटेड है। और इस आईसी की अगर पूरी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ये पूरी तरह से ये आईसी जो है पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, तो इस लाइन के G9 के थ्रू एक फॉल्ट बी नाम की जो लाइन है, यहाँ से एक सिग्नल जाएगा पावर आईसी के अंदर, और फिर पावर आईसी हमारा जो दूसरे इसके अंदर जो और पावर आईसी इसके अंदर दोस्तों 3 पावर आईसी भी, 3 चार्जिंग आईसी और 3 पावर आईसी जो कि बक और एलडीओ वोल्टेज बनाएंगे उसके लिए भी यूज किया गया है। तो ये पावर आईसी को इनेबल सिग्नल भेजेगा इस आईसी की पूरी फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में। तो इस तरह से इस आईसी के अंदर जो हमारा इंडक्टिव चार्जिंग आईसी है, इस तरह से ये फंक्शन वर्क करेगा। अब जब इसकी फंक्शन कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद जो हमारा दूसरा जो कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है, ठीक है, कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है वो एक्टिवेट होगा। और जब हम मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जर लगाए रहेंगे, हमारा मोबाइल जो है फास्ट मोबाइल के साथ में कनेक्टेड होगा, फास्ट चार्जर के साथ में कनेक्टेड होगा, तब ये जो कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है वो यहां से इस लाइन के थ्रू उसको सेंस करेगा। जब फास्ट चार्जिंग चार्जर इस मोबाइल के साथ में कनेक्ट होगा तब ये आईसी दोस्तों एक्टिवेट होगी। उसके बाद में यहाँ पे इस आईसी को वर्क करने के लिए वीबस चाहिए, पीएमआईडी चाहिए, और ये दोस्तों इसकी कंट्रोलिंग है, इस आईसी की इंटरनल जो लाइन है उसकी कंट्रोलिंग के लिए। इसमें दोस्तों बहुत ही कम पिन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत ही आसान सर्किट है। बस खाली लोग 3 चार्जिंग आईसी का नाम लेके डराते हैं कि हाँ इस आईसी के अंदर 3 चार्जिंग आईसी है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सर्किट है। यहाँ पे वीबस इनपुट वोल्टेज इन हो गया, यहाँ पे पीएमआईडी हो गई, तो ये हमारी जो इस आईसी की प्राइमरी वोल्टेज यहाँ पे मिल गई। अब ये प्राइमरी वोल्टेज मिलने के बाद में इस आईसी के अंदर हर आईसी चार्जिंग आईसी के अंदर हमने देखा है कि एलडीओ के थ्रू इस आईसी के अंदर जो कंट्रोलिंग लाइन होती है उसके लिए एक वोल्टेज निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरईजीएन की वोल्टेज यहाँ से निकलेगी, और फिर ये एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लगा है दोस्तों। ये अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ये इस आईसी की पूरी फंक्शन बंद हो जाएगी। उसके बाद में जब यहाँ पे आरईजीएन की वोल्टेज निकल गई, ठीक है, और ये जो दोस्तों ये लाइन जो है इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वीबस की वोल्टेज सबसे पहले यहाँ पे इन होगी, उसके बाद यहाँ पे जो एक मोसफेट लगा हो उसके ड्रेन पे वोल्टेज इन होगा, और इसी वीबस की लाइन से एक रजिस्टर के थ्रू 0 ओम का रजिस्टर है, इस आईसी की E7 नंबर की पिन पे वोल्टेज एडेप्टर करंट नाम के पिन पे एक वीबस की वोल्टेज दी जाएगी, और यही वीबस की वोल्टेज D7 नंबर की पिन से आउट होगा और फिर गेट पे जाएगा, और गेट पे जब इसके वोल्टेज मिलेगा तो वोल्टेज हमारा सोर्स से आउट होके इसके वीबस पे इन होगा, और फिर वीबस पे इन होने के बाद पीएमआईडी पे वोल्टेज आएगी। पीएमआईडी पे आने के बाद फिर आरईजीएन की जो वोल्टेज है वो बनेगी दोस्तों। अगर हम लोग वीबस की हम चार्जिंग निकाल देंगे तो ये आरईजीएन पे यहाँ पे 4 से 5 वोल्टेज बनेगा, ये वोल्टेज बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे वोल्टेजेस इसकी मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये एक इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू से आया। जब हमने फास्ट चार्जर इस आईसी के अंदर, जब इस मोबाइल के अंदर जब हम कनेक्ट करेंगे तो सीपीयू इस आईसी को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीपीयू है I2S1 का जो प्रोटोकॉल है उसको यूज किया गया है इस आईसी के अंदर, और फिर सीपीयू इस आईसी के अंदर एक इंटरप्ट का सिग्नल भेजेगा सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू दोस्तों। ये लाइन भी सीपीयू से कनेक्टेड होगी, और फिर ये हमारा जो चार्जिंग आईसी है ये स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा दोस्तों। इस आईसी के अंदर 4 मोसफेट, इस लाइन पे 4 मोसफेट और इस लाइन पे
4 मॉसफेट लगे रहेंगे और वो मॉसफेट स्विचिंग करके हाई एम्पियर बना के इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और फिर दोस्तों हम कैपेसिटर के बारे में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं और जरूरत पड़ने पर वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके वो आउट कर देता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस लाइन के थ्रू आउट होंगे, ठीक है, और आउट होकर बैटरी की कनेक्टर पर जाएंगे और फिर हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो दोस्तों यही एक सीधा सा सिंपल सा सर्किट है। और ये जो आईसी है, इस आईसी को बैटरी की सेंसिंग ये आईसी भी लेगा। और अगर इस आईसी को बैटरी की सेंसिंग नहीं मिलेगी दोस्तों, तो फिर ये जो हमारा चार्जिंग आईसी है वो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा। दोस्तों चार्जिंग आईसी जो है, आज की जितनी भी चार्जिंग आईसी है वो एक डिजिटली काम करती है कि वो आउटपुट किसी भी सेक्शन का तभी कराएंगे जब उस सेक्शन में वोल्टेज को रिक्वायरमेंट हो। तो जब हमारा बैटरी, अगर इस आईसी को पता चलेगा कि बैटरी हमने मोबाइल के साथ में कनेक्ट कर दिया है, तभी ये चार्जिंग आईसी स्विचिंग करके यहाँ से वोल्टेज, इस वीबैट की लाइन से वोल्टेज आउट कराएगा यहाँ से। तो ये जो दो लाइनें हैं वो बैटरी की ग्राउंड और पॉजिटिव की लाइन को सेंस करने के लिए है। और ये जो दोस्तों इस के थ्रू हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी की जो हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, ये जो पावर आईसी है उसकी, ये पावर आईसी भी उसको बैटरी को सेंस करेगा, उसकी परसेंटेज को सेंस करेगा और सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक के थ्रू सीपीयू को उसकी इंफॉर्मेशन देगा और फिर सीपीयू हमारा डिस्प्ले के ऊपर जो परसेंटेज है वो शो कराएगा। इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इंडक्टिव, वही लाइन, इंडक्टिव वाली लाइन भी यहाँ से, मतलब ये एक इंडक्टिव, ठीक है, ये एक इंडक्टिव जो हमारा है, इंडक्टिव जो चार्जिंग आईसी है उसकी आउटपुट, और एक कैपेसिटिव, ये जो कैपेसिटिव कौन सा है, क्या नंबर इसका, U5500, इसकी आउटपुट जो वीवैट की आउटपुट होगी, दोनों की वीवैट की लाइन दोस्तों जाके इस प्राइमरी बैटरी कनेक्टर के अंदर इन होगी और फिर हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो जो हमारा बैटरी है इसके अंदर दो बैटरी कनेक्टर यूज हुए हैं और फिर दोनों बैटरी कनेक्टर के थ्रू हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज होगा। तो इस तरह से हमने प्राइमरी जो बैटरी कनेक्टर है उसको देखा। और इसमें इस जो हमारा प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ प्लस और माइनस की लाइन यूज की गई है, इसके अंदर आईडी और थर्मल का लाइन यूज नहीं किया गया है। अब हम लोग वापस जो हमारा तीसरा कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है उसको हम लोग एक बार देखते हैं, उसको मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये यू इंडक्टिव है और यहाँ पे हम लोग आ गए और उसके बाद हम लोग वापस इस वीबस, ये जो हमारा ये जो कैपेसिटिव चार्जिंग है, इस कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज निकलेगा वो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग जाते हैं दूसरा U5500, ये 5501, ठीक है। ये दोस्तों इस आईसी के अंदर दूसरा जो कैपेसिटिव चार्जिंग आईसी है वो भी दोस्तों सेम काम करेगी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो हमने इससे पहले का जो कैपेसिटिव वाला जो चार्जिंग आईसी देखा था सेम उसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो वोल्टेज यहाँ पे इन हुआ है वीबस पे, और इस लाइन से VAC वोल्टेज एडेप्टर करंट, मतलब हमारा जो चार्जर है उसके एम्पियर को इस लाइन के थ्रू वो ये चार्जिंग आईसी सेंस करेगी। यहाँ से आरिजियन का लाइन निकला हुआ है और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से स्विचिंग हो रहा है मोसफेट, 4 मोसफेट इस आईसी के अंदर होंगे, 4 ये लाइन में, 4 ये, तो 8 मोसफेट इस आईसी के अंदर होंगे। और यहाँ से इंटरप्ट इस C7 के पिन पर CPU से इंटरप्ट लाइन आएगी, ठीक है, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू उसको ये जो हमारा CPU है इस आईसी की इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा और फिर यहाँ पे एक इंटरप्ट लाइन इसको इंटरप्ट करेगा CPU, और फिर ये चार्जिंग आईसी जो है हमारा स्विचिंग करके हाई एम्पियर आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दोस्तों ये जो लाइन है इससे पहले वाली की जो कैपेसिटिव चार्जिंग थी उसमें मैंने आप लोगों को नहीं बताया, वो भूल गया मैं। तो ये एक चार्ज पंप कैपेसिटर का काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर एक गुब्बारे की तरह इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद फिर ये डिस्चार्ज होके वापस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा आउट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आउट करेगा और फिर हमारी जो बैटरी है वो फास्ट मोड में चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज होना। और इसकी जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाइन से ये हमारा जो चार्जिंग आईसी है ठीक उसी तरह चार्जिंग की बैटरी की सेंसिंग को सेंस करेगा इस लाइन के थ्रू।
और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीबैट सेकेंडरी सेंस। तो ये जो सेकंड हमारा जो बैटरी कनेक्टर होगा उसकी सेंसिंग लेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा सेकंड बैटरी कनेक्टर है उसकी सेंसिंग इस लाइन के थ्रू हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो लेगा। और ये इस आईसी के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये वीबैट की लाइन होगी पॉजिटिव की, और ये ग्राउंड की लाइन होगी। और बाकी की जो दो लाइनें हैं यहाँ पे फ्यूल गेज I2C सीरियल क्लॉक और फ्यूल गेज I2C सीरियल डेटा, ठीक है। और ये लाइन दोस्तों जो हमारी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मोसफेट, यहाँ पे मोसफेट का यूज किया गया है। और इस मोसफेट के थ्रू जो हमारा ये लाइन है ये जाएगा यहाँ पे। और ये एक MU USB IC है जो स्विचिंग करके इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कहाँ पे जाएगा। ये CPU के अंदर जाएगा। DMDP की लाइन है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो लाइन DMDP की लाइन है, DMDP के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम लोग DMDP लाइन को नहीं देखेंगे। वापस हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे बैटरी की कनेक्टर पे। दोस्तों इसकी DMDP की लाइन जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए मैं आपको लोगों को एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा ताकि इसके अंदर जो DMDP की लाइन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वापस हम लोग उधर ही पहुंच जाते हैं। वीबैट सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन है ये इस बैटरी कनेक्टर का जो लाइन है वो I2C लाइन के थ्रू इसके अंदर आईडी और थर्मल का यूज ना करके I2C जो प्रोटोकॉल है उसको यूज किया गया है। और इसी I2C प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा यहाँ पे फ्यूल गेज की जो सेंसिंग है वो CPU लेगा, ठीक है। इसी लाइन के थ्रू सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के थ्रू इसकी जो सेंसिंग है फ्यूल गेज की वो हमारा CPU सेंस करेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 3 चार्जिंग वाली जो आईसी है इस तरह से काम करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप लोग ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे, जो कि मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताता हूं कि आप लोग ब्लॉक डायग्राम को समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग एक बार ब्लॉक डायग्राम समझ जाएंगे तो हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोग किन किन स्टेप से हम लोगों को चार्जिंग की जो चेकिंग है वो करनी होगी, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और किसी भी चार्जिंग सेक्शन को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है और भी लोगों तक पहुँचे। और आप लोग दोस्तों मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँ। और अगर ये चार्जिंग का जो सेक्शन है अभी हमारा जो सैमसंग का चार्जिंग सेक्शन है वो बाकी है। तो अगर एक बार हमारा इसके अंदर और जो डबल BQ वाली जो चार्जिंग आईसी है उसके बारे में भी मैंने सोचा है कि वीडियो बनाऊं, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं जितने भी चार्जिंग की जो सर्किटें होंगी हमारे मोबाइल में पहले से लेके आज तक जो लेटेस्ट से लेटेस्ट चार्जिंग आईसियाँ हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो मोसफेट का यूज करके चार्जिंग की सर्किट बनाई जाती है फास्ट चार्जिंग को फास्ट मोड में चार्ज करने के लिए। तो हर एक सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और फिर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।